हे गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम है ना। हाँ, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे डिग्री और रेडियंस। तो यहाँ पे सिर्फ एंगल्स की बात होगी इस वाले पार्ट में, और इसके अगले पार्ट से एक्चुअल शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, डिग्री रेडियंस क्या होते हैं, इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला तो सबको पता है पर हमेशा गड़बड़ होती है उसमें, तो वो चेक करेंगे। और फिर एंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचर क्वेश्चंस करेंगे, इसे मिस ना करना। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल से, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है। अगर सपोज मेरी क्लॉक कुछ ऐसे है, अभी 8 o'clock हो रहे हैं और मुझे सपोज 8:30 बजाने हैं, तो 8:30 में ये जो मिनट वाली सुई है ये यहाँ पे चली जाएगी, है ना। और जाएगी कैसे, यहाँ से घूम के यहाँ पे जाएगी ना, पहले 1 2 3 फिर 6 पे चली जाएगी। तो ये जो क्लॉक की डायरेक्शन में घूमता है उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉक के डायरेक्शन में हम ऐसे घूमते हैं। और फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इसकी उल्टी डायरेक्शन, यानी इसमें ऐसे घूम रहे थे तो उसमें उल्टा घूमेंगे। यानी अगर मिनट को 30 पे जाना है तो क्लॉकवाइज के लिए वो ऐसे घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कोई यहाँ से चला जाएगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। पर इसका यूज़ कहाँ आता है, इसका यूज़ आता है एंगल्स में। हमने एंगल देखे होंगे, हम ऐसे देखते हैं, बनाते हैं एंगल, ये होता है 30 डिग्री, है ना। लेकिन यार ये जो एंगल मेजर करते हैं ना, वो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, देखो हमने देखा क्लॉक ये होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे जाएगा, है ना। अब देखो, अब सपोज आपने अगर याद होगा एंगल्स में हमने देखा था, ये होता है वर्टेक्स, ये होती है इनिशियल, ये होती है फाइनल साइड, ठीक है। तो हम हमेशा इनिशियल से फाइनल जाते हैं। अब देखो इनिशियल से फाइनल में जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा यहाँ से लेके यहाँ। अगर क्लॉकवाइज जाना होता फिर तुम ऐसे घूम के जाता, ऐसे घूम के ऐसे, पर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉक के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ से यहाँ उल्टी डायरेक्शन में। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा है एक एंगल, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो अब मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार, तो ये वाला एंगल मेजर करूँगा मैं ऐसे, है ना। और ये वाला इस लाइन का एंगल मेजर करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है इसका एंगल मेजर करूँगा मैं लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है इसका एंगल मेजर होगा ये पूरा घुमा के यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे मेजर होते हैं एंगल्स। तो ये है मेरा ऐसे पॉजिटिव एंगल। और अगर कहीं पे नेगेटिव एंगल लिखा हो तो वहाँ पे हम जो एंगल है वो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यानी सपोज अगर सपोज दो साइड्स मेरी ये हैं, तो हमारे यहाँ पे एक साइड ये है, एक साइड ये है। कलर चेंज करता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे, मुझे पता है 30 है, तो यहाँ से अगर क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये आता है 30। अब क्योंकि मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँ, क्लॉक की डायरेक्शन में घुमाऊँ, तो ये आएगा -30 डिग्री, ठीक है। और अगर सपोज मुझे इसका निकालना हो पॉजिटिव एंगल, तो वो क्या होगा, तो ये तो क्योंकि क्लॉकवाइज है तो ये होगा -30। अगर इसका पॉजिटिव निकालना हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो ये इनिशियल, ये फाइनल साइड, तो मैं जाता हूँ इनिशियल से फाइनल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक के डायरेक्शन में। अब मुझे टोटल एंगल पता है क्या होगा, टोटल एंगल है 360 डिग्री, एक पॉइंट के अराउंड एंगल। यानी अगर सपोज ये लाइन है तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। और फिर ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा पूरा 360 -30 यानी 330 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला होगा ये ग्रीन वाला एंगल, और ये होगा 360 -30 यानी 330 डिग्री। तो ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। ये हर जगह काम आएंगे आपके हायर क्लासेस में। अब देखते हैं डिग्रीज और मिनट और सेकंड क्या होते हैं।
यार डिग्री की ही यूनिट होती है कुछ मिनट्स की, कुछ सेकंड्स की, तो वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं डिग्री क्या होता है। हमने देखा कोई भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है, पूरा एंगल, ये होता है 360 डिग्री, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा सर्कल है, ये सर्कल है इस पॉइंट पे, तो अगर मैं यहाँ से लेके पूरा ये एंगल बनाऊँ तो ये आएगा 360 डिग्री। तो एंगल अराउंड अ पॉइंट है 360 डिग्री, ये तो हो गया डिग्री। पर यार ये उल्टी सीधी चीज़, ये मिनट्स और सेकंड्स के होते हैं यार, ये भी यूज़ होते हैं मेजर करने के लिए डिग्रीज को, एंगल को। मिनट्स के होते हैं, 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, ठीक है। और मिनट को डिनोट करते हैं हम ऐसे, एक डैश मार देते हैं, यानी 1 डिग्री, डिग्री का ऐसे ऊपर गोला होता है 10, और ये होता है 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री, यानी 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री। और सेकेंड्स के होते हैं, सेकेंड्स होते हैं 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट के इक्वल। हमने देखा था ये होता है डिग्री, ये होता है मिनट, सेकेंड्स में 2 बड़ी डंडी आ जाती है, तो 60 सेकेंड्स ये होते हैं 1 मिनट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 60 सेकेंड्स 1 मिनट के इक्वल, यानी 1 सेकेंड क्या होगा, फिर ये हटा दो तो ये होगा 1/60 मिनट्स, ठीक है। अब ये काम कहाँ पे आते हैं यार, अगर सपोज हमारा एंगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सपोज मेरा एंगल है 240/7, तो मुझे पता है ये डिवाइड नहीं हो सकता। ये डिवाइड अगर करूँगा तो ये आएगा 3 और 34 और फिर कुछ बच जाएगा 2/7 मेरे ख्याल से। तो इस डिवीजन में मेरा ये 2/7 बच गया। तो इस अब ये मेरा पूरा डिग्री है, तो इस 2/7 को पहले मैं मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ और फिर उसको कन्वर्ट करता हूँ सेकेंड्स में, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम। एंड में इसके क्वेश्चंस भी हैं तो वो चेक कर लेंगे, ओके। अच्छा, कुछ कॉमन एंगल्स होते हैं वो देख लेते हैं। ये 360 होता है, ये 180, ये 90 और ये 270। लेकिन जो हमारा डिग्री है वो यूज़ नहीं होता है हर जगह, मैथ्स में स्पेशली। मैथ्स में यूज़ होता है रेडियन। अब रेडियन क्या होता है? अब रेडियस मुझे पता है, पर रेडियन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिलेशन होगा रेडियस और रेडियन का। उसके लिए आप ये वीडियो देखो। देखो यहाँ पे अगर ये रेडियस है और इसी रेडियस की मैं आर्क लेंथ बना दूँ तो जो एंगल बन के आता है वो होता है 1 रेडियन। इससे पहले आपको फॉर्मूला याद है, थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, है ना। यार ये जो थीटा एंगल होता है ना, इसमें ये होता है रेडियंस में आता है हमेशा। तो अगर सपोज मेरा एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, और उसी रेडियस r की मैं एक आर्क लेंथ बना दूं, यानी ऊपर लेंथ भी r है, रेडियस भी r है, तो ये r और r कैंसिल होके ये आएगा 1 रेडियन, ठीक है। तो जो थीटा इक्वल टू L/R का फॉर्मूला होता है उसमें आता है मेरा एंगल जो होता है वो रेडियन होता है। और फिर रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई? रेडियन की डेफिनेशन हुई एंगल सबटेंडेड बाय आर्क जिसकी लेंथ है रेडियस की लेंथ के इक्वल, उसे कहते हैं, उसका एंगल होगा 1 रेडियन। यानी अगर आर्क लेंथ की वैल्यू r है तो मेरा एंगल जो होगा वो 1 रेडियन होगा। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस तो एंगल एट द सेंटर होगा 1 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन की डेफिनेशन क्लियर है। हमेशा जो थीटा इक्वल टू L/R में यूज आता है वो रेडियन आता है, और हम हर एक जगह रेडियंस यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए। यानी मैं cos 90 डिग्री नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं cos π/2। पर मुझे कैसे पता कि 90 और π/2 इक्वल है? उसके लिए पहले एक और चीज करते हैं। अगर हम देखें तो मेरा था थीटा इक्वल टू L/R। अगर मैं आर्क लेंथ जो है वो पूरे सर्कल की ले लूँ, यानी ये मेरा सर्कल है जिसका रेडियस है r, और आर्क लेंथ यानी ये ब्लू वाली जो आर्क लेंथ है इसे ले लूँ पूरे सर्कल के इक्वल, तो इस आर्क लेंथ क्या होगी? मेरी आर्क लेंथ होगी 2πr सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो अब मेरा एंगल क्या आएगा? यानी एंगल सबटेंडेड एट सेंटर क्या होगा? एक तो एंगल होगा ये पूरा वाला एंगल, है ना, और ये एंगल होगा, आर्क लेंथ है मेरी 2πr है,
तो एंगल होगा 2 पाई रेडियन। कैसे? थीटा इक्वल टू एल बाय आर था, एल की वैल्यू है 2 पाई आर, रेडियस की वैल्यू है आर, ये और ये कैंसिल, ये आएगा 2 पाई, और थीटा इक्वल टू एल बाय आर के फॉर्मूले में हमेशा जो आंसर आता है वो रेडियंस में आता है, तो ये आएगा 2 पाई रेडियंस। ठीक है, यानी मेरा सेंटर ऑफ सर्कल में जो एंगल सबटेंडेड है वो है 2 पाई रेडियन। अब मुझे बताओ, मुझे पता था एंगल एट सेंटर है 360 डिग्री, ये पता था हमें, लेकिन हमने अभी देखा एंगल अराउंड अ सर्कल यानी एंगल एट सेंटर है 2 पाई रेडियन, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 360 डिग्री होगा 2 पाई रेडियंस के इक्वल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ यूज़ आती है हर एक जगह, और कोई भी कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को रेडियंस में या रेडियंस को डिग्री में ये फॉर्मूला यूज़ आता है। अब पता चलिए आपको ये डिराइव कहाँ से होता है, ये आता कहाँ से। लोग यार फॉर्मूला याद करते हैं 180 बाय पाई मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दो, सब भूल जाओ। आप बस याद रखो 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियंस के इक्वल, और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हम बताएंगे, ये नहीं सिर्फ थ्योरी समझा के छोड़ दूंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। और सबसे पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं डिग्रीज को। सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ 30 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस में। अब मुझे पता है 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियंस, ठीक है, यानी 1 डिग्री होगा 2 पाई बाय 360 रेडियंस, यानी 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 रेडियंस, है ना। तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू पाई बाय 180, 0 और 0 कैंसिल, ये आएगा 6, तो ये आएगा पाई बाय 6। तो मुझे बस डिग्री से रेडियंस कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ पाई बाय 180, पाई बाय 180, तो ये आएगा 0 और 0 कैंसिल, 1/6, तो ये आएगा पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, आप सिर्फ पाई बाय 6 में भी छोड़ सकते हो, उसका मतलब वही होता है, पर हम हमेशा रेडियंस लिख देंगे बाद में। ठीक है, 45 के लिए अगेन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कैंसिल होगा, हाँ होना चाहिए यार, 3 का फॉर्मूला लगाऊं तो ये 15 और ये 60 और फिर ये 3 और ये 12 और ये पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 4 रेडियंस। अब 60 डिग्री करना, 60 इंटू पाई बाय 180, ये आएगा पाई बाय 3। यार ये ना मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमें 30, 60, 45 के फॉर्मूले याद हैं। तो अगर मैं बोलूँ साइन 30 निकालना है, आप डायरेक्टली निकाल दोगे, 1/2 होता है। पर अगर मैं बोलूँ साइन पाई बाय 6 निकालना है, तो आप ये भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, 1/2 होता है, क्योंकि ये चीज़ तो याद है आपको। और ये मन में कर लेना, 30 और पाई बाय 6 सेम होते हैं, ऐसे ही 40 और पाई बाय 4 सेम होते हैं, ऐसे ही 60 और पाई बाय 3 सेम होते हैं। 90 के लिए बड़ा आसान है, तो ये होगा 90 इंटू पाई बाय 180, ये आएगा पाई बाय 2, पाई 180 डिग्री आएगा पाई रेडियंस, और 0 क्या होगा, 0 इंटू पाई बाय 180, यानी 0 डिग्री होगा 0 रेडियंस के इक्वल। ठीक है, तो वो तो हो गया डिग्री टू रेडियंस। अब सपोज उल्टा करना हो तब क्या करेंगे, यानी अगर मुझे रेडियंस गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर अब देखो हमारा क्या था, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 360 बाई 2 पाई, यानी 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई, तो पाई रेडियंस कितना होगा, पाई इंटू 180 बाई पाई, तो ये आएगा 180 डिग्री। सिमिलरली पाई बाय 6 क्या होगा, ये मन में करके बताओ, पाई बाय 6 इंटू 180 बाई पाई 30, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये क्या होती है। ठीक है, पाई बाय 4 निकालने के लिए हमने अभी देखा क्या करते हैं, 180 बाय पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 180 बाय 4 आएगा, 180 बाय 4 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 90 बाई 2 यानी 45।
सेम अगर पाई बाय 2 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हो तो पाई और पाई कैंसिल, 180/2 होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना और जितना प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एक डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। यार ये तो हमने अभी निकाला था। मुझे पता है 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियंस, तो 360/2 पाई ये होगा 1 रेडियन के इक्वल। तो 1 रेडियन आएगा 180/पाई डिग्री। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हम यहाँ पे ये 180/पाई कैलकुलेट भी करते हैं, तो इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लेना और मुझे इसका आंसर बताना मिनट्स और सेकंड्स में। डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में आंसर बता के नीचे मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, ओके, एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूला तो हमें पता है। अगर सपोज एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर और वो कोई आर्क बनाता है जिसका लेंथ है एल, तो और बीच का एंगल है थीटा, तो थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस आर। तो ये होती है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल आता है वो रेडियंस में आता है। ठीक है, एक आसान एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज लेंथ ऑफ आर्क है 12, रेडियस है 5, तो एंगल सबटेंडेड क्या होगा? मुझे अभी दिख रहा है थीटा के लिए, तेरा थीटा, ये रहा लेंथ ऑफ आर्क 12, रेडियस है 5, थीटा होता है L/R, तो वो होगा 12/5 रेडियंस। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। यहां पे हम 2 क्वेश्चंस करेंगे रेडियंस को डिग्री में, 2 क्वेश्चंस करेंगे डिग्री को रेडियंस में, और एक लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियंस, तो 1 रेडियन होगा 360/2 पाई डिग्री, है ना, यानी 180/पाई डिग्री, ये होगा 1 रेडियन। तो 2 पाई बाय 15 रेडियन क्या होगा? तो 2 पाई बाय 15 रेडियन होगा 2 पाई बाय 15 इंटू 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल और इसे सॉल्व करूं तो ये 5 का फॉर्मूला, ये 3, ये आएगा 36, ये और ये कैंसिल, ये 12 इंटू 2 24 डिग्री से आएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था। डिफिकल्ट वाले में मुझे -2 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब अगेन रेडियन कितना था? 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री, तो 1 रेडियन होगा 360/2 पाई, यानी ये आएगा 180/पाई डिग्री 1 रेडियन। -2 रेडियंस है तो -2 आएगा -2 इंटू 180/पाई, यानी ये आएगा -360/पाई डिग्री, है ना। लेकिन यहाँ पे हम पाई को ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे। पाई की वैल्यू मैं पुट करूँगा 22/7, तो अगर 1/पाई है तो क्या होगा? नीचे 22 ऊपर 7 आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा -2 इंटू 180/22/7, 7 ऊपर चला गया तो कुछ ऐसे। इसे सॉल्व करूँ तो ये 2 कैंसिल, ये 11, 180 इंटू 7 होगा मेरा 1260, तो मेरा डिग्री आ गया -1260/11। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1260 को 11 से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बाहर निकाल देना, बस इसको सॉल्व करना। 11 1 जा 11, 1 6, तो दोबारा 1 1 1 5 0, तो 4 44, रिमाइंडर बचेगा 6, तो 1260/11 आ जाएगा मेरा 114, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो रिमाइंडर 6 डिवाइड बाय जो ये था 11, है ना। अब मेरा यहाँ पे -114 डिग्री को अलग कर देता हूँ, 6/11 डिग्री को अलग,
और इस 6/11 डिग्री को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स। तो ये 6/11 डिग्री कितना होगा, 6/11 इंटू 60 मिनट्स, तो ये आएगा 360/11। तो 360/11 इसको डिवाइड करूँ तो ये आएगा 333, 302, रिमाइंडर 22 और सॉरी ये मल्टीप्लाई 22, रिमाइंडर 8, तो ये आएगा 32 8/11, है ना। अब यहाँ पे भी मुझे पता है मैं मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 32 मिनट 8/11 मिनट को लिखता हूँ, 32 मिनट अलग, 8/11 मिनट्स अलग, और इस 8/11 मिनट्स को कन्वर्ट करता हूँ सेकेंड्स में, तो 8/11 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसे। 8 इंटू 60 होगा 480, तो ये आएगा 480 सेकेंड्स डिवाइड बाय 11। अब 11 4 ज़ा 44 और 40, तो 480 होगा ना, हाँ 40 और फिर 3 ज़ा, तो ये आएगा 33, रिमाइंडर बच जाएगा 7। अब जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 7/11 सेकेंड्स। तो इसको आप या तो 43 सेकेंड्स, तो इसको या तो 43 सेकेंड्स लिख दो या 44 सेकेंड लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसे भी राउंड ऑफ करना है आपको। आंसर में को कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसे हम लिखते हैं 44 सेकेंड्स, ठीक है। तो आंसर आ गया -114 डिग्री 32 मिनट्स 44 सेकेंड्स। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स में क्वेश्चंस को, ठीक है। अब उल्टा करते हैं, डिग्री में गिवन है, रेडियंस में निकालना है। हमें पता है 360 डिग्री होता है 2π रेडियन, तो 1 डिग्री होगा 2π/π 360 रेडियंस, तो 75 होगा 75 इंटू 2π/360 रेडियंस। तो बस इसे वही करना है, डिवाइड ही करना है, ये 180 और कुछ सॉल्व कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा 5π/12, ठीक है। तो ऐसे डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। पर सपोज मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो, यानी अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तब कैसे करेंगे। तरीका सेम होगा मेरा, मैं यहाँ पे डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ और फिर मिनट्स को डिग्रीज में, यानी मुझे अल्टीमेटली डिग्री में चाहिए पूरा, ये पूरा एंगल डिग्रीज में चाहिए, चाहे फ्रैक्शन में जैसा मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं इस सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, फिर कुछ मिनट की क्वांटिटी आ जाएगी, फिर जो मिनट बचेगा मेरा, ये पूरा मिनट आ जाएगा, इस पूरे मिनट को करता हूँ फिर डिग्री में, और फिर जो डिग्री आएगा उसको रेडियंस में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड्स को मिनट्स में करना है, मुझे पता है 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट, तो 1 सेकेंड होता है 1/60 मिनट्स, तो 30 सेकेंड्स हैं, ये होगा 30/60 मिनट्स, यानी हाफ मिनट होगा ये, ठीक है। तो अब मेरा 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स हो जाएगा, 37 हाफ मिनट के इक्वल, है ना। और इस मिक्स फ्रैक्शन को लिखूं तो ये होगा 37 इंटू 2 प्लस 1/2, ये आएगा 75/2। अब इस 75/2 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने देखा था 60 मिनट्स होते हैं 1 डिग्री, तो 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री, तो 75/2 मिनट्स होंगे 75/2 इंटू 1/60। इसे सॉल्व करूँ तो ये आएगा 5/8 डिग्रीज, ठीक है। यानी ये जो मेरा पूरा है, इसमें मैंने ये जो मिनट और सेकंड है इसे कन्वर्ट कर दिया डिग्रीज में, तो ये 5 डिग्री और दिस आ गया 5/8 डिग्रीज। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटाऊं तो ये आएगा 45/8 डिग्रीज, ठीक है। तो अब मुझे 45/8 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। 360 डिग्री होता है 2π रेडियंस, तो 1 डिग्री होगा 2π/360, तो 45/8 होगा, इसको 45/8 से मल्टीप्लाई कर दो,
पाई बाय 180 इंटू 45/8, ये आएगा पाई बाय 32 रेडियंस। ठीक है, अब एक लास्ट आर्क लेंथ वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें एक पेंडुलम गिवन है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ये बनाता है आर्क लेंथ 20 सेंटीमीटर का, यानी यहां से लेके यहां तक जाता है पेंडुलम और ये है 20 सेंटीमीटर। मुझे एंगल थीटा तो निकालना है, तो थीटा होगा 20/50 यानी 2/5 रेडियंस, पर मुझे इसे डिग्री में निकालना है, तो इस 2/5 रेडियंस को फिर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो लिख देता हूं कहानी अपनी, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है 2 पाई रेडियंस होता है 360 डिग्री, तो 1 रेडियन होगा 360/2 पाई, तो ये 2/5 होगा 2/5 इंटू 360/2 पाई। इसे सॉल्व करो, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 5 और ये हो जाएगा 72 और पाई को लिखता हूँ 22 इंटू 7। इसे सॉल्व करता हूँ तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 126/11 डिग्रीज। अब अगेन ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं इसे मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे 126 को 11 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 1 11 1 6 1 1 1 5 रिमाइंडर, यानी 126/11 आएगा 11 5/11 डिग्रीज, यानी ये है 11 डिग्री अलग, 5/11 डिग्री अलग। इसे मिनट्स में करूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 5/11 इंटू 60 मिनट्स, है ना, यानी ये आ जाएगा 300/11 मिनट्स। तो डिवाइड करता हूँ 300/11, तो ये 2 22 80 7 और 77 रिमाइंडर 3, तो 300/11 आएगा 27 और फिर रिमाइंडर 3/11। तो 27 मिनट अलग करता हूँ, 3/11 मिनट्स अलग। इसे सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/11 इंटू 60 सेकेंड्स, यानी 180/11 सेकेंड्स। तो करता हूँ 180 11 1 जा 1 1 7 0 6 66 और कुछ रिमाइंडर आएगा 4 आएगा 41 नहीं आएगा, तो 180/11 आएगा मेरा 16 और 4/11 छोटा तो इसे छोड़ देता हूँ तो ये आएगा 16 सेकेंड्स। तो ये आ गया 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसके बाद मैं चाहता हूँ अब एक्सरसाइज 3.1 ट्राई करो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्लास 11th का। और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सारे एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस के क्वेश्चंस गिवन हैं, ऑर्डर वाइज इजी से डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट भी मार्क्ड है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है इस टॉपिक की, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे है, तो वो चेक कर सकते हो। चलो सी यू गाइस।